क्योंकि नीतीश कुमार तो है ही, तो एक के साथ वो सत्ता में रहते हैं और दूसरे को इनवेटिंग बना के रखते हैं। एनडीए या किसी गठबंधन को नुकसान तो बहुत दूर की बात है, पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा डैमेज उन्होंने अपनी पार्टी को ही कर दिया। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। हालांकि ये रैली उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया था, लेकिन मैदान में कम संख्या में ही लोग नजर आए। प्रशांत किशोर ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हम विफल हुए हैं तो इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है। सरकार ने जानबूझकर लोगों को गांधी मैदान पहुंचने से रोका है। प्रशासन ने रैली में आ रही गाड़ियों को रास्ते में रोक दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। लाखों लोग आना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। ये प्रशांत किशोर की नाकामी नहीं है, ये सरकार की साजिश है। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। बिहार में गांधी मैदान में जितने लोग रैली करते हैं उससे ज्यादा भीड़ थी, फिर भी मैंने रैली नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग के आधे से ज्यादा लोग वहां नहीं पहुंच पाए। प्रशासन की लापरवाही या निकम्मेपन की वजह से हम लोगों ने 3-4 घंटे तक ये कोशिश करी, प्रशासन के साथ मिलकर ये प्रयास किया कि लोगों को वहां गांधी मैदान तक पहुंचाए। लेकिन जब 5:30 बज गया शाम और लोग नहीं पहुंच पाए, लोगों को पुल पर चढ़ने से ही रोक दिया गया, लोग हजारों गाड़ियों में सवार लोग वापस लौट गए, तो मैंने जाकर रैली में ये घोषणा की, उनसे माफी मांगी लोगों से उनके कष्ट के लिए, और ये कहा कि आज प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से या मेरी आप कह लीजिए कि प्रशासन को लेकर जो समझदारी है उसमें कमी की वजह से लोगों को जो दिक्कत हुई है, कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और आगे जो बिहार बदलाव रैली की जो परिकल्पना है, इसको लेकर बिहार बदलने की जो हम लोग का बिहार को बदलने का जो हम लोग का संकल्प है, इसको लेकर अब लोगों के पास हम जाएंगे। लोगों को यहाँ नहीं आने दिया गया, लेकिन मैं तो जा ही सकता हूँ, तो मैं अब अगले 5-7-10 दिनों में यहाँ से निकलूंगा और बिहार के हर प्रखंड पंचायत में जाकर, गांव में जाकर, विधानसभा में जाकर लोगों से मिलूंगा। पक्ष और विपक्ष क्या कहेगा कि रैली बहुत हिट हो गया है? कोई भाई, यहाँ पहली बात तो पक्ष और विपक्ष है नहीं, दोनों एक ही पक्ष है। एक सत्ता पक्ष है और एक सत्ता इन वेटिंग पक्ष है। क्योंकि नीतीश कुमार तो है ही, तो एक के साथ वो सत्ता में रहते हैं और दूसरे को इन वेटिंग बना के रखते हैं। तो सोचते रहते हैं कि कब नीतीश कुमार का मन पलटेगा तो फिर हमारा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं है, एक है रूलिंग पार्टी और एक है रूलिंग इन वेटिंग। तो दोनों एक ही है, दोनों मिलकर उनको लग रहा है कि भाई जनसुराज वाले आ गए तो हमारी तो जमीन खिसकने वाली है, तो दोनों बेचारे घबराए हुए हैं। और दोनों मिलकर सुबह शाम उनका एक ही काम है, जनसुराज को जितना हो सके जनसुराज की शिकायत करो, गाली दो, जो भी कहना है कहो। मुझे मानने की जरूरत नहीं, ये तो लोगों ने देखा, आपने देखा कि इतना बड़ा कार्यक्रम प्रशासन ने लिखित उस पर ज्वाइंट ऑर्डर जारी किया है और पूरे कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बमुश्किल 20-25 जूनियर स्तर के सिपाही, हवलदार या कुछ जूनियर अफसर वहां थे। जहां 4-5 लाख लोगों को इकट्ठा होना है, वहां अगर 50 पुलिस प्रशासन के लोग नहीं हैं तो वो किसका कार्यक्रम, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रशांत किशोर का कार्यक्रम है, जनसुराज का कार्यक्रम छोड़ दिए, लेकिन बिहार के लोगों का कार्यक्रम है और 4-5 लाख लोगों की सुविधा या उनकी जान जोखिम में डालने के लिए प्रशासन तैयार है। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या उनका अनप्रोफेशनलिज्म या उनका निकम्मापन दिखाता है। बहुत चीज नहीं बोले, नीतीश कुमार को बोले कि अब एक बार 15 में हाथ जोड़कर आए थे, जब राजनीतिक करियर खत्म हो रहा था तो दिल्ली आए थे मदद मांगने, तो उस समय इनकी मदद हम लोगों ने की थी, मदद किए तो वापस मुख्यमंत्री बन गए। तो आज उनकी जो सरकार है, अगर वो इस तरह का काम कर रही है, तो मैंने ये कहा कि गांव देहात में एक जो कहावत है कि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। तो इनका अब राजनीतिक पटाक्षेप नवंबर में होने वाला है। 5-6 महीने जो आनंद लेना है ले लें एक अन्य मार्ग का, और उनके साथ चिपके हुए अफसर जितना लूटना है लूट लें। 4-5 महीने की बात है, उसके बाद अब ये कहानी का अंत होने वाला है। रणनीति क्या है? जनता के बीच जाने की रणनीति है, या हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं। ये दूसरा ही है। एक बार दल की स्थापना में यहाँ एक बैठक हुई थी और आज एक बैठक करने की कोशिश हम लोगों ने की। तो अगर प्रशासन को मंजूर नहीं है तो हम लोग जाएंगे जनता के पास। उन्होंने कहा कि मैं रैली में पहुंचे हुए लोगों से अपील करता हूं कि लालू यादव के जंगल राज की तरह नीतीश कुमार के अफसर राज को उखाड़ने का संकल्प लीजिए। उन्होंने प्रशासन पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा
कि हमने पिछली बार कहा था कि प्रशासन पर केस करेंगे तो आकर समझौता किया था। हमारी क्या गलती है? आज फिर प्रशासन ने धोखा दिया है, इनको सबक सिखाएंगे। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वो यानी कि पीके खुद नहीं होते तो नीतीश कुमार 2015 के बाद से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। 2015 में हम मदद नहीं किए होते तो आज नीतीश कुमार कहीं संन्यास लेकर बैठे होते, आज होशियार बन रहे हैं। उन्होंने ये भी तंज कसा कि गांव में कहा जाता है कि जो पंडित शादी करवाता है वही श्राद्ध भी करता है। मैंने नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को एक बार बचाया था, अब उसका अंत करने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। वहीं आपको बता दें, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस रैली के आयोजन में बहुत जल्दबाजी की है। जिस तरह से आज रैली की जगह पर कुर्सियां खाली रहीं और जिस भीड़ की उन्हें उम्मीद थी वो नहीं आई, इससे पता चलता है कि रैली जल्दबाजी में आयोजित की गई है। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज मेरे अच्छे मित्र हैं प्रशांत जी, पर मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी उन्होंने कर दी इस रैली को करने में। जिस तरीके से आज रैली में कुर्सियां खाली रह गई और जिस भीड़ की उम्मीद उनको थी वो भीड़ वहां पे नहीं पहुंची और दोपहर से ही घंटों तक लोग प्रशांत जी का इंतज़ार ही करते रह गए। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस रैली को आयोजित करने में बहुत जल्दबाजी की। इस रैली से एनडीए या किसी गठबंधन को नुकसान तो बहुत दूर की बात है, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डैमेज उन्होंने अपनी पार्टी को ही कर दिया। जिस तरीके से अभी तक बंद मुट्ठी थी, लाख की भी हो सकती थी, पर आज गांधी मैदान में वो मुट्ठी खुलने के बाद खाक की ओर जाती दिख रही है। इस बात का मुझे भी अफसोस। आपको बता दें कि अगले 10 दिनों बाद प्रशांत किशोर पटना से पूरे राज्य की यात्रा पर निकलेंगे और जनता के बीच जाकर जन स्वराज आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि नवंबर में जनता नीतीश कुमार से उनके शासन का पूरा हिसाब लेगी, जिसमें जन स्वराज पार्टी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।